दिल्ली से कटरा। आप कटरा जा रहे थे? दिल्ली से कटरा जा रहे थे। ऑलरेडी 2.5 घंटे लेट थी दिल्ली से ये, और रात भर स्लो चलती रही है। लुधियाना कितने बजे पहुंची? लुधियाना जी 8:50 से 8:55 का पहुंची थी। और यहाँ कितने बजे हुआ? करेक्ट 9 बजे के आसपास, 9:05 या 9 बजे यहाँ चली है। और हम इसी डिब्बे के अंदर थे। एकदम लोड पड़ा बहुत ज़्यादा, बहुत जोर की, और एकदम से डिब्बा समझ ही नहीं हुआ कि इतना तेज लोड था। वो पूरा डिब्बा काँप गया, और एकदम अलग जब उतर के देखा तो पूरा डिब्बा अलग हो रखा है यहाँ पे। सर लापरवाही कैसे? लापरवाही बहुत ज़्यादा। ये बच्चे थे, सबको था, किसी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। पूरा डिब्बे का हालत देखिए, पूरा जंग खा रखा है, पूरी लकीर पड़ी हुई है, नीचे तक का सरिया तब निकल गया इसके अंदर। शुक्र है कि चलती ट्रेन में नहीं हुआ, चलती में जाता तो कुछ भी हो सकता है ट्रेन के अंदर में। शुक्र है कि भैया रुकी ट्रेन में हुआ, लेकिन सरकार तो ट्रेन के वादे कर रही है। बुलेट ट्रेन ही चल रखी है जी, लेट चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना के उड़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? बड़ा मैं तो भैया बहुत कुछ बोल दूंगी, रहने दो, कोई फायदा नहीं है बोलने का। क्या कहना? कोई फायदा ही नहीं है ना बोलने का। क्या कर लोगे आप लोग? क्या करो, खाली फेमस करोगे, बात को करोगे, ठीक कर लोगे, नेक्स्ट टाइम आपको गारंटी लापरवाही है। क्या समझते हो आप? किसकी लापरवाही? सारी लापरवाही है। कितनी पब्लिक बैठी है इसमें, कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर चलती में होता तो कितना क्या कर लेते? किसी के बहन बेटी कोई घर पे पहुंच पाते? बताओ, आप बताओ, कोई बहन बेटी घर पे सही से पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे इतना कुछ हो गया, चलती ट्रेन में हो जाता, डिब्बा इधर उधर होता, क्या कर लेते हम? मुझे बताओ, आप बताओ। आप इसी डिब्बे में थे? मैं इसी डिब्बे में थी। 30 से 14 डिब्बा, मेरी पूरी फैमिली है, इतने सारे लोग लेके आए हैं। सारी फैमिली है जो नए नए जोड़े आए हैं, और वैसे और भी फैमिली, छोटे बच्चे हमारे संग इतने सारे हैं। सरकार तो रेलवे को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है कि ऐसा लेके आ कोई दावे नहीं, सब फेक है। वो अपनी जेब में पैसा भर रही है, वो दावे क्या करेगी? इतने साल हो गए, अभी तक सुधार नहीं आया, तो अब क्या सुधार आएगा? मैं तो पठानकोट जा रहा था, थोड़ा सा झटका लगा, अपने आप होगी। शुक्र को माता रानी बचा कर दिया इसको। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये नई दिल्ली से कटरा कटरा जा रही थी। तो क्या हुआ, कितने बजे हुआ हादसा? ये 9 बजे के 2 मिनट पे हुआ। तो क्या डिब्बा टूट गया बीच में? जैसे चढ़ा झटका लगा, मैंने सोचा कि लोगों ने चैन खींच दी, तो देखा ये क्रैक हुआ तो हादसा बच गया। क्या गलती मानते हो ये रेलवे की गलती है, जिसने डिब्बे लगाए हैं। 25 साल पुराना डिब्बा, ये कहाँ चल पाएगा? 2005 का बना हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये नीचे लिखा हुआ है, इसका लगा होता है। 25 साल पुराना, ये 25 साल पुराने की देखते हुए लोगों की जान से खतरा कर रहे हैं। ये कल बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी जिम्मेवार कौन था? चलती ट्रेन में नहीं खुला। हाँ, चलती ट्रेन से अभी इसकी स्पीड नहीं पकड़ी, ये स्पीड पकड़ी हो तो पता नहीं कितनी जाने जाती। क्या नाम है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम विवेकानंद है। मैं दिल्ली से पठानकोट तक जा रहे हैं। ये गाड़ी यहाँ पर जालंधर में, ये लुधियाना में ये 9 बजे आ गई थी, और 11 बजे तक अभी तक चली नहीं है। और ये 2 डब्बे ब्लास्ट हो गए हैं आपस में। पुराने डब्बे होने की वजह से अभी मैसेज डालकर देखा गया है कि ये डिस्ट्रॉय ऑलरेडी पहले से डिस्ट्रॉय थे गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी यूज़ किया गया है। और इसमें अगर ये चलती गाड़ी में चला हुआ होता तो ब्लास्ट हो गया होता। परिस्थितियाँ ये हैं कि गाड़ी में 2 घंटे से लोग, ना बाथरूम में सफाई है, ना पानी है, सब लोग ऐसे त्राहीमाम कर रहे हैं, और कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। आप किसी से कंप्लेन करेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगा। रात को आरपीएफ लोग रात को एसी बोगी में, हमारे एसी बोगी में तो ताश खेल रहे थे, हमने आरपीएफ को कंप्लेन किया, आरपीएफ वाले ने कोई सुनवाई नहीं किया। तो परिस्थितियाँ ये आप हादसे को किसको जिम्मेवार मानते हो? हादसे के लिए सीधे जो हायर अथॉरिटी है संबंधित में कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर है, इस सरकार में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, सिर्फ चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग की है जिम्मेदारी, पूरी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है, वोटिंग में धांधली कर रहा है, इसलिए जनता के प्रति जिम्मेदारी नेताओं की खत्म हो गई है। यदि चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, तो जनता सही वोट डाले, सही जगह पर जाए तो अपने आप जवाब दे। अब जवाब देना ही नहीं है, चुनाव आयोग को ही जवाब देना है। तो सीधी सी बात खत्म हो गई, जवाब दे। आप इस ट्रेन में सफर कर रहे थे? हाँ जी, मैं भी कर रहा था। तो मैं दिल्ली से हादसा नहीं हुआ, ये शुक्र करो। तो चलते में हो जाता तो ये आपस में टकरा जाती, आगे वाली आगे चली जाती, पीछे वाली कहाँ टकराती, कोई देखने वाला था? पब्लिक को तो गाजर मूली समझ रखे, पब्लिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। जवाबदेही किसी की बनती नहीं है। सर कैसे देखते हो आप ये हादसा? सर हम तो बहुत माता रानी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी पब्लिक को बचा लिया। अगर चलती गाड़ी में कुछ होता तो क्या हालत होती आप लोग समझ सकते हैं सर। और इतनी गली हुई बोगी, और उन्होंने लगा कैसे दिए? आप इसी बोगी में थे? हम इसी बोगी में, एट में हम लोग तब से परेशान हो रहे हैं। सर ये करप्शन का जीता जागता नमूना है, करप्शन का। ये टोटली धांधली है, करप्शन है।
लोगों से आज के टाइम में गवर्नमेंट से पैसा निकालना चाहती है, वो किसी भी बहाने से सही, लेकिन सुविधा देने के नाम पे जीरो है। रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जब लोगों को सुविधा नहीं दे सकते, लोगों की जान की सेफ्टी नहीं उसकी जिम्मेदारी ले सकते, सिर्फ पैसा वसूलना है, चाहे वो आरएसी के नाम पे हो, चाहे लोकल सीट के नाम पे हो, चाहे स्लीपर के नाम पे हो, पैसा इकट्ठा करो। गवर्नमेंट का एक मुद्दा रह गया है, पब्लिक से पैसा निकालो, पब्लिक की जान को, पब्लिक को छोड़ दो मरने के लिए। सरकार कहती है नॉर्मल गाड़ियाँ जो होती है सड़कों से 10 साल बाद हटा दो, पर ये 25 साल सर ये तो आपके सामने सबूत है। ये गाड़ियाँ 25 साल पुरानी हैं। ये डब्बे स्टोर में खड़े हुए थे। मैंने पहले भी आपको बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 2.5 घंटा पब्लिक गर्मी में परेशान रही। उनको ना पानी की सुविधा थी, ना खाने की सुविधा थी, और अंत में ये गाड़ी जो है एक पुराना इंजन और पुरानी बोगियों को जोड़कर ये गाड़ी बना दी गई और पैसेंजर को उसमें बिठा दिया गया कि जाओ तुम लोग मरो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी यात्रा तुम जानो।